सरकार भले ही इनकी बन जाए, लेकिन ये लोग अब 400 के पार जाने वाले नहीं है। बॉन्ड्स वो एनकैश करे, उसके डिटेल्स ये सब स्टेट बैंक के पास है। राजस्थान चुरू के सांसद राहुल कासवान जी, उन्होंने तो पार्टी ही वर्तमान दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। इस समय जब भी आप लोग अपने घर में टीवी खोलते होंगे तो आपको सिर्फ दो आवाजें आपके कानों में सुनाई पड़ती होंगी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, 400 के पार, 400 के पार। हमें भी ऐसा लगता था कि इस बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार 400 के पार जा सकती है। जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद कुछ दिन हफ्ते खां हमको भी लगा था कि इस बार बीजेपी 400 के पार जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, समय गुजरता जा रहा है, तो जो चीज़ें आपको टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है या कुछ समाज में उच्च वर्ग के लोग जहां बैठते हैं उन लोगों की थोड़ा धर्म के प्रति आस्था ज़्यादा होती है, तो आपको यही माहौल बनाया जा रहा है चुनाव को लेकर के कि बीजेपी इस बार 400 के पार जा रही है। लेकिन हकीकत में आपको बता दें, न भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही माहौल कुछ अच्छा है, न समाज में ही, बाहर वोटरों के बीच में ही बहुत कुछ ऐसा माहौल नहीं कि बीजेपी 400 के पार जाने वाली है। सरकार भले ही इनकी बन जाए, लेकिन ये लोग अब 400 के पार जाने वाले नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष ने इनकी घेराबंदी कर दिया, विशेषकर राहुल गांधी ने और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि इस समय सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त है। सीजीआई जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने 15 फरवरी को एक आदेश दिया था कि जो हमारे देश में चुनावी चंदा राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जा रहा है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि ये असंवैधानिक है, कि बगैर बताए, उसमें नियम ये है कि आपको किसी का नाम नहीं बताना पड़ेगा और स्टेट बैंक के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे के बॉन्ड आप खरीद सकते हैं और किसी भी पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें 6 मार्च तक पूरा डाटा चाहिए और 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इस डाटा को अपनी वेबसाइट पे प्रकाशित कर देना चाहिए। लेकिन 5 मार्च को स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है कि हमें 30 जून तक का समय दे दी जाए, हमारे पास ये डाटा कलेक्ट करने में हमको समय लगेगा। उसके बाद फिर आपको बता दें, सोमवार को 11 तारीख को इसकी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको समय नहीं दे सकते, आपको 12 मार्च या जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज आपको अपना डाटा देना पड़ेगा और 15 मार्च तक चुनाव आयोग को इसको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग की शक्ति को लेकर के अगर ये डाटा सामने आता है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पर्दाफाश हो जाएगा। आपको बता दें, जिस प्रकार चंदा दिया जाता है, निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि चंदा देने वाला व्यक्ति उद्योगपति ही होते हैं। इसमें 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और इन इलेक्टोरल बॉन्ड को, चुनावी चंदे के जो बॉन्ड होते हैं, इनको सिर्फ उद्योगपति ही खरीदते हैं। तो इससे पर्दाफाश हो जाएगा किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया। जो इस समय रिकॉर्ड जो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जो लगभग 6,500 करोड़ गया है, कांग्रेस को लगभग 1,000 करोड़ गया है, लगभग इतना टीएमसी को है। इसी प्रकार तमाम पार्टियों को चंदा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है और राहुल गांधी भी इस समय बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से वो यही कहते हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, उच्च जात के हैं, ओबीसी की अनदेखी की जाती है। तो इसी मैंने कहा कि विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की ऐसी घेराबंदी कर दी है कि ये 400 पार अब जाने वाले नहीं है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ने भी लगे हैं, किसी को भगाया जा रहा है, कोई टिकट वापस कर रहा है। आपको बता दें, शायद आपको भी जानकारी हो, अभी कुछ दिन पहले गौतम गंभीर जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि हम अब राजनीति से संन्यास लेंगे, क्रिकेट पे अपना फोकस करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और जो भोजपुरी कलाकार पवन सिंह जी हैं, उन्होंने तो टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस कर दिया और कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें
कि जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़बोले नेता, इस समय सबसे बड़बोले नेता है गिरिराज सिंह, जब वो अपने क्षेत्र संसदीय क्षेत्र गए तो उनको वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर उन्हें काले झंडे दिखाए और ये कहा कि वापस जाओ वापस जाओ। तो पहले आपको गिरिराज सिंह का वीडियो देखना चाहिए। आगे बढ़िए। पास जो इंफॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। तो आपने गिरिराज सिंह को देखा किस प्रकार उनके ही कार्यकर्ता उनको कह रहे हैं कि वापस जाओ, जबकि गिरिराज सिंह जी कांग्रेस पार्टी को लेकर के अक्सर कोई न कोई टिप्पणियां करते रहते हैं और सनातन धर्म के हिमायती बनते अपने आप को दिखाते हैं कि इनसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जो संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ माहौल हुआ। दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान चुरू के सांसद राहुल कासवान जी, उन्होंने तो पार्टी ही वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लिया। तो जो हमने कहा है कि कोई छोड़कर जा रहा है, कोई भगाया जा रहा है, कोई टिकट मिलने के बाद वापस कर रहा है। तो एक वीडियो और आप देख लीजिए, संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद जी हैं, उनको भी लोगों ने भगाया, उनसे भी लोगों ने सवाल जवाब किया, इसे भी आपको देखना चाहिए। अरे गार्जियन है, अरे हम माफी मांग रहे हैं, लड़का माफी मांग रहा है। हो गया हेलो, हाल हुआ आप गार्जियन हम आप करेंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नीचे आप देखिए जहाँ पे शेयर लिखा हो तो रिमिट में थैंक्स लिखा होगा, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत छोटे पेमेंट हो रहे हैं, 40 रुपये से लेकर 100, 200, 500, 1000, जितना आप चाहें उतना आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद जी से भी लोग तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें भी वापस जाने के लिए कह रहे हैं। और मैंने कहा चुरू के सांसद जो राहुल कासवान जी, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दिया। तो जो इस समय टीवी में आपको दिखाया जा रहा है, दिन रात मोदी की, कोई भी आप चैनल बदलते हैं तो कोई भी इस समय लग रहा है कि देश में कोई समाचार ही नहीं, केवल मोदी जी की गारंटी 400 के पार, मोदी जी गारंटी 400, दिन रात आपको यही दिखाया जा रहा है और यही माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार विपक्ष राहुल गांधी जी या सारी पार्टियां, अखिलेश या तेजस्वी या ममता, जो भी लोग हैं इस समय जो देश के आम वोटों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि आप लोगों का हक मारा जा रहा है, आप लोगों की अनदेखी की जा रही है। और अक्सर मोदी जी कहा करते हैं कि मुझसे बड़ा ओबीसी कौन है, मैं छोटी जात का हूं, मुझे लोग नीच कहते हैं, मुझे लोग नीच जात का कहते हैं। तो इनकी बातों का अब राहुल गांधी ने पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी घूम घूम कहते हैं कि ओबीसी नहीं है, ऊंची जात के हैं। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अपनी जाति को इन्होंने ओबीसी जाति में शामिल करवा लिया था।
तो अब मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहने से बच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं देश में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, छोटी जाति का कहते थे, लेकिन जब से राहुल गांधी ने इनके ओबीसी वाले मैटर को लेकर के खुलासा कर दिया है, तब से मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहने से भी बचने लगे हैं। तो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष ने ऐसा घेर दिया कि अब ये 400 के पार जाने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार आपको टीवी में दिखाया जाता है, ऐसा देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अभी आप देखिए चुनाव आते आते बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे नेताओं की टिकट ही मोदी जी कुछ लोगों को कटवा दिया है। उनको लगता है, मतलब 400 पार का नारा देने के बाद भी बेचैनी दिख रही भारतीय जनता पार्टी में, एक बौखलाहट है। ऊपर से दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी अपने रैलियों में भी कहते हैं कि इस बार 400 के पार, लेकिन अंदर इतनी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मोदी अमित शाह जी के भी अंदर इस बात को लेकर कि इस बार कहीं जो उनका 2019 का रिकॉर्ड है वो भी हो सकता है। जो इस प्रकार अनुमान दिख रहे हैं निचले स्तर पर वोटरों के बीच में, उनके पार्टी के अंदर नेताओं की जो कुछ लोग टिकट वापस कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, तो 400 के पार नहीं जाएंगे। हो सकता है 2019 का भी ये आंकड़ा पार न कर पाए। तो दोस्तों फिर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।